हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आ रखी है, जिसकी एग्जाम डेट भी आ रखी है। अगर आपको पता है तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि इसके अंदर कौन सी डिग्री और कौन सा डिप्लोमा चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, पिछली कट ऑफ क्या रहेगी, इसमें एज कितनी मांगी गई है, सारे के सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2025-26, इसकी एग्जाम सरकार ने एग्जाम डेट तो दे दी है पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जल्द से आप भी अगर ये कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो कर लीजिएगा, आप इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। 2026 की ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है जो नॉन सीईटी के अंदर है। इसमें कोई भी प्रकार की सीईटी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक इन्फॉर्मेशन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, ये इस बार लगभग भर्ती आएगी वो 5 से 7 हजार पदों पर ये वैकेंसी आएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर इस बार ये जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 5,000 से 7,000, 5 से 7,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। अब इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी डिग्री चाहिए, तो इस वैकेंसी के अंदर अगर आपके सबसे पहले काफ़ी विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि सर क्या हम RSCIT वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, तो मैं बता दूं RSCIT वाले इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि RSCIT का कोर्स तो 10th पास भी कर सकता है, 10th 12th पास। ये बढ़ती हैं जो ग्रेजुएशन बेस पर है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन चल रहा हो, इस बार फाइनल ईयर हो तो भी आप कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन करेगा वो ग्रेजुएशन विद्यार्थी हैं वो ए लेवल का कोर्स कर सकता है या फिर PGDCA है, ये कोर्स इसमें डाल रखा है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप वैलिड हैं। तो दूसरी बात, आपने क्वेरी आ रही है बच्चों की सर IT कोपा के अंदर कर रखा है क्या, मैं फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि IT होती है 10th 12th पास होती है, ये वैकेंसी ग्रेजुएशन पास है। तो सबसे पहले ये दिमाग बिठा लीजिएगा कि जो ग्रेजुएशन पास डिप्लोमा है वही इसके अंदर वैलिड होगा। तो एक आप या तो ए लेवल का कोर्स कर सकते हैं या फिर PGDCA अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। PGDCA 1 साल का होता है, 1 ईयर का। अगर किसी के पास नहीं है तो आप अभी भी कर सकते हैं, समय है आपके पास। दूसरी बात, बैचलर इन इंजीनियरिंग बी कर सकते हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech कर सकते हो, इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि ये कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए आपके। अगर ये डिग्री है आपके पास BE या फिर BTech अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। BSc इन कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है अगर आपके पास BSc तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की डिग्री है अगर आपके पास, BCA कर रखा है आपके पास, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए अगर आपके पास है तो। पिछली जो 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी उसमें कुछ जो इंजीनियरिंग बच्चे थे उनको भी शामिल किए थे। जैसे कुछ ऐसी डिग्रियां थी जिसमें मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ECE, इनको भी शामिल किया गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE, ये डिप्लोमा था जिनको भी शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, इसको भी शामिल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो आपके EIC है, इस डिप्लोमा को भी शामिल किया गया है। तो इंजीनियरिंग फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक जो डिप्लोमा थे इनको भी पिछली भर्ती में शामिल किया गया था, तो इस बार भी इनको करेंगे। पर कोई विद्यार्थी कहता है कि मेरे पास कंप्यूटर की सर डिग्री नहीं है। अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो सबसे बेस्ट बात है। अगर आपके पास BCA की डिग्री है तो आप कर सकते हैं, BSc है या फिर आपके BE हैं या फिर BTech हैं तो अगर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है इनमें से कोई तो आप सबसे बेस्ट है PGDCA कर लीजिएगा। PGDCA करने वाला हर एक विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई होगा और 1 साल का है, जल्दी हो ही जाता है ये, ठीक है ना। हर कोई यूनिवर्सिटी करा देता है, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब हम लेके चलते हैं इसकी आयु सीमा। आयु सीमा को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है तो मैं बता दूं आपको, ये 2026 की वैकेंसी आएगी। यानी कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट की बात करें, इसकी जो एग्ज़ाम डेट आपके दे रखी है वो एग्ज़ाम डेट दे रखी है लगभग 23 अगस्त 2026 को कैलेंडर में जारी कर दी है। 2025 का जो अधीनस्थ बोर्ड का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें देखना जो आपके 38 और 40 नंबर हैं, ये पॉइंट हैं 38, 39 और 40, इनमें से देखना आपको मिल जाएगा
कंप्यूटर अंदेशक की डेट मेंशन कर रखी है वहां पर। तो ये एग्जाम डेट है आपके 23 अगस्त 2026 दे रखी है, जिसकी मतलब आयु गणना होगी वो आपके 1 जनवरी 2027 से होगी। 1 जनवरी 2027 तक आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष हो सकती है। अधिकतम आयु 40 वर्ष के बाद भी आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी प्रदान है। जिस कैटेगरी में जैसे छूट प्रदान की जाती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, उस प्रकार से आप SC, ST, EWS, MBC जो भी कैटेगरीज है आपको इसमें छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर समझने का, बहुत ही शानदार, कहते हैं ना कि यहां समझ लिया तो आप ये भर्ती क्रैक कर ली। ये भर्ती ऐसी है कि पिछली बार इस भर्ती के अंदर 200 में से जो 80 नंबर लेकर आया वो नौकरी ले गया। आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, 200 में से 80 नंबर लाने वाला सिलेक्शन ले गया। कैसे देखना, कंप्यूटर अंदेशक परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का, तो टोटल कितना हो जाएंगे आपके 100 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स भी हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 100 मार्क्स है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर फर्स्ट का रोल ये है। पेपर सेकंड, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन, तो पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर आपको 100 मिलने वाले हैं और टाइम इसमें भी 2 घंटा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे पिछली बार फेल कहाँ पर हुए थे? यहाँ पर 40% अंक लाना अनिवार्य है दोनों पेपर में। जो कंप्यूटर फील्ड का था विद्यार्थी स्टूडेंट, उसके जीके जीएस में 40% मार्क्स नहीं आए। जो जीके जीएस का था उसके कंप्यूटर में 40% मार्क्स नहीं आए, इसीलिए पिछली बार पोस्टें खाली रह गई थी। इस बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं 40% मार्क्स लाओ और नौकरी ले जाओ इसके अंदर, तो आप ठीक है ना। तो यहां पर 40% अंक दोनों पेपर के अंदर लाना जरूरी है। इसके परीक्षा पैटर्न के सिलेबस को समझते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो जो पेपर फर्स्ट आएगा आपके जनरल पेपर आएगा, फर्स्ट पेपर के अंदर आपके राजस्थान जीके आएगा भर भर के। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान का करंट अफेयर्स। क्या ये सिलेबस देखकर आप 40% मार्क्स नहीं ला सकते हो क्या? यहां पर देखो, सामान्य विज्ञान में दैनिक विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण ये दे रखा है। गणित में नॉर्मल गणित आ गई, जिसमें रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं और कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो जिसमें जैसे चार्ट हैं, ग्राफ हैं, टेबल हैं। ये बहुत मतलब 10वीं स्तर का पैटर्न है, आराम से कर सकते हो आप। इसमें पिछली बार 40% बच्चे मार्क्स नहीं ले आए और पेपर का लेवल इतना भी स्टैंडर्ड नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड आ गया था इसलिए 40% मार्क्स नहीं आया, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ये ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर पढ़ने लगे, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया, इसको हल्के में ले लिया इसीलिए, और जो दोनों पास किए वो नौकरी ले ली। पेपर सेकंड की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि सर मेरे तो कंप्यूटर शुरू से ही नहीं था, अब मैं कंप्यूटर कैसे कवर करूंगा। 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें से ये 2 यूनिट तो आपके तैयार कर ही सकते हो आप। 2 यूनिट में एक आती है पेडागोजी। पेडागोजी के अंदर जैसे शिक्षण विद्या, मूल्यांकन, शिक्षा, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये जो रीड के बच्चे हैं, जैसा आप पीटी का एग्जाम देते हो, जैसा आप लाइब्रेरियन का एग्जाम देते हो, सब में आती है चीजें। तो ये आपके पेडागोजी हैं। पेडागोजी के आप 10 नंबर की पेडागोजी आएगी और मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग आपके 10 नंबर की आएगी, तो 20 नंबर का यहाँ पर हो गया। अब बचा क्या? 80 नंबर का कंप्यूटर है। अब 80 नंबर में आप मान के चले 30-40 नंबर का तो बेसिक कंप्यूटर आएगा आएगा। 30 नंबर 40 नंबर का तो बेसिक कंप्यूटर है ही है। जैसे कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत आ गए हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आ गए हैं, डेटा प्रोसेसिंग आ गया है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ गया है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आ गया है, कंप्यूटर संगठन आ गया है, संचार और नेटवर्क की उदाहरण आ गई, नेटवर्क सुरक्षा आ गया है। जैसे अपन बात करें DMS की बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, सिस्टम विश्लेषण और डिवाइस आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसका अनुप्रयोग आ गया है। तो ये बची हुई जो 10 यूनिट हैं, 2 यूनिट तो ये हो गई, 10 यूनिट ये हैं। 10 यूनिट में आप मर डूब कर भी अगर 30-35 नंबर लेके आ जाते हो, 80 में से 25 नंबर भी लेके आ जाते हो, 30 नंबर लेके आ जाते हो, तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अभी बता रहा हूं, आप प्रत्येक यूनिट से अगर 1-2 नंबर भी लेके आ जाओ ना तो खूब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे ज्यादा इजी सिलेबस दोबारा तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करें पिछली बार की, जो बात करेंगे ना अपन कट ऑफ के अंदर, देखो यहाँ पर कट ऑफ देखो आप, पिछली कट ऑफ की अगर अपन बात करें
जनरल की मेरिट रही थी, जनरल कैटेगरी की जो मेरिट रही थी, आप देखिएगा जनरल कैटेगरी की जो मेरिट रही थी वो रही थी 101 नंबर पर 200 में से। जनरल का कोई बच्चा था जिसके 50 नंबर उसमें और 50 नंबर इसमें आया, वो सेलेक्ट हो गया। फीमेल थी तो वो 91 सेलेक्ट हो गई। EWS की बात करें तो आप दोनों पेपर के मिलाकर यानी कि 40 नंबर इसमें 40 नंबर उसमें लो ऑन पास हो जाओ। यहां पर बात करें SC 70 नंबर दोनों में यानी कि 35 नंबर केवल पासिंग मार्क्स लाओ और पास हो जाओ, नौकरी ले जाओ। ST की बात करें केवल पासिंग मार्क्स लाने थे, दोनों में 35 नंबर। OBC की बात करें तो दोनों में 40 नंबर लाने थे, मात्र 80 नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, पिछली कट ऑफ देख लीजिएगा। MBC की बात करें मात्र कट ऑफ के नंबर लाने थे आपको 40 नंबर। यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करें अपन, पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 40% मार्क्स लाने थे, पेपर सेकंड के अंदर 40% मार्क्स लाने थे। कंप्यूटर अन्वेषक बन गए। कंप्यूटर अन्वेषक का काम बहुत बढ़िया होता है, स्कूलों के अंदर आपको नौकरी मिलती है, बहुत ही शानदार जॉब है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2026 में अभी आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारा तो नहीं है, अगस्त 2026 में इसका एग्जाम है और नवंबर 2025 चलना है, दिसंबर के बाद मान के चले आपके पास 8 से 9 महीने पड़े हैं। अगर 8 से 9 महीने में आप तैयारी करें निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर डिग्री नहीं है तो PGDCA कर लीजिएगा समय रहते हुए। अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम कंप्यूटर अन्वेषक की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इस भर्ती से रिलेटेड इश्यू भी आए तो आप हमारे इस ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। कोई भी भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको जरूर मदद करेगी, कोई भी प्रश्न रहेगा तो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा आप में से कौन कंप्यूटर अन्वेषक की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।